हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। दोस्तों, ये एमपी पुलिस कांस्टेबल का पार्ट 15 होगा। अभी मैं कुछ दिनों से आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं ला पा रहा था क्योंकि जो मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब हो गया था और अभी मैं थोड़ा सा बेहतर फील कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ। तो अब मैं लगभग कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की, जल्द से जल्द आप लोगों को एमपी कांस्टेबल का जो है प्रीवियस ईयर है उसको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बच गए हैं, लगभग 20 दिन बचे हुए हैं। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँगा क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ख़राब हो गया था क्योंकि अभी मौसम जो है चेंज हो रहा है और ये वायरल फीवर बहुत चल रहा है, तो आप लोग भी सावधानी बरतें। और जैसा कि बारिश का मौसम है तो मलेरिया डेंगू के मच्छर भी हो सकते हैं, तो उनसे भी अपने आप को ज़रूर बचाएं। ठीक है, चलिए, तो ताकि आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, जैसे कि मैं थोड़ा सा स्वास्थ्य बिगड़ा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पाया, वैसे ही अगर आप लोग अभी बीमार हो जाएंगे तो जो पूरा आपकी मेहनत है अभी 3 4 5 महीने की, सब व्यर्थ हो जाएगी। ठीक है, तो अपना स्वास्थ्य को ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारे पास कि स्वर्ण का दूसरा नाम क्या है, यानी कि स्वर्ण एक नदी है जिसका दूसरा नाम पूछा जा रहा है, क्या है। तो ऑप्शन है ताप्ती, चंबल, नर्मदा या सोन। तो देखिए, स्वर्ण हो गया और सोन हो गया। स्वर्ण यानी सोना और सोन यानी भी सोना। आप बोल सकते हो कि सोन को सोना बोल दो। ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे सोन नदी का जो दूसरा नाम है वो है स्वर्ण नदी। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर आंसर है सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो सबको पता होगा कि भारत के लौह पुरुष कौन है। तो भारत के लौह पुरुष जो हैं वो हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये आपको जो है याद रखना है कि लौह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, किसका? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध की बात की जा रही है। देखिए, ऑप्शन है अपने पास कुंडग्राम, ठीक है, कपिलवस्तु, काशी और समस्तीपुर। ठीक है, तो आंसर की बात करें तो कपिलवस्तु है। कपिलवस्तु में होता गौतम बुद्ध का, और जो पहला ऑप्शन है कुंडग्राम जो कि बिहार के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पे जो है महावीर जी का जन्मस्थली माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कपिलवस्तु जो है गौतम बुद्ध जी का जन्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर या हैदराबाद। तो आंसर है आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद को क्या बोला जाता है? भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान 122वां संशोधन, ठीक है, 122वां यानी कि 122, ठीक है, विधेयक 2014 किससे संबंधित है। तो यह जो है संबंधित आपका वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, जो कि आपका लागू हो चुका है जीएसटी, तो उससे ये रिलेटेड है आपका कौन सा 122वां बिल संशोधन जो कि 2014 से संबंधित है। तो जीएसटी जो कि अभी इस पे बहुत से क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले समय में करंट पे बनेंगे, तो मैं आप लोगों के लिए जल्द ही जीएसटी पे भी एक वीडियो लाने की सोच रहा हूँ, तो जल्द ही वो आप लोगों के सामने आएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि कोंकण तट पर स्थित शिपयार्ड का नाम क्या है, यानी कि कोंकण जो है, कोंकण तट पर शिपयार्ड जो है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है आपका मझगांव। कौन सा है? मझगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके स्थान पर सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। तो वो बनी थी महात्मा गांधी। किसके? महात्मा गांधी के स्थान पे। महात्मा गांधी एक ही बार बने हुए अध्यक्ष, वो बिलग्राम अधिवेशन के तहत बनाए गए थे आपके महात्मा गांधी। तो बिलग्राम भी रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किससे रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गांधी जी से रिलेटेड हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर, मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज की गई थी वो की गई थी आपका ऑप्शन नंबर ए रखालदास बनर्जी यानी कि आर.डी. बनर्जी 1922 में। और नीचे दयाराम साहनी आप देख रहे होंगे, तो दयाराम साहनी ने जो है 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। ठीक, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की थी और आर.डी. बनर्जी यानी कि रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि मोहनजोदड़ो जो है
वो कितनी बार बहा था? तो मोहनजोदड़ो 7 बार बह गया था। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि ध्रुपद ध्रुपद समारोह कहाँ पर होता है? ये देखिए एमपी का क्वेश्चन है, पिछले बार पूछा गया था। तो इस टाइप के समारोह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें ध्रुपद समारोह की, तो ये होता है आपका भोपाल के अंतर्गत। कहाँ पे होता है? भोपाल के अंतर्गत होता है ध्रुपद समारोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, उस भारतीय राजनेता का नाम बताएं जो 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो वो बने हुए हैं आपके गुलजारी लाल नंदा। कौन बने हुए हैं? गुलजारी लाल नंदा। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक कौन है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इंदौर घराने से पूछा जा रहा है वो आपका, तो उसका आंसर हो जाएगा आमिर खान। कौन हो जाएगा? ये आमिर खान हमारे 3 इडियट्स वाले नहीं है, ये एमपी के आमिर खान है। तो इनको आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका व्हीकल फैक्ट्री का भी एग्जाम हुआ था, व्हीकल फैक्ट्री सॉरी, जो आईटीआई टीओ का एमपी का एग्जाम हुआ था, आईटीआई टीओ ट्रेनिंग ऑफिसर का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आमिर खान कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो वो एमपी से थे। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन को रिलेट करके बताया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर कि कंपनी अधिनियम डैश ने एक आंशिक ढंग से कंपनी अधिनियम 1956 की जगह ली थी, यानी कि किस अधिनियम के तहत ये ली थी? तो अगर हम बात करें इसकी जगह, तो 2012। ठीक है, तो कंपनी अधिनियम 2012 ने एक आंशिक ढंग से कंपनी अधिनियम 1956 की जगह ले ली है। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि ग्वालियर के महाराजा के लिए किस जगह ने मूल शूटिंग रिजर्व का कार्य किया था? ठीक है, किसके? ग्वालियर के महाराजा के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महादेव अभ्यारण्य। कौन सा हो जाएगा? महादेव अभ्यारण्य। और बांदीपुर पूछा जाता है कि बांदीपुर अभ्यारण्य सेंचुरी कहाँ पे है? तो बांदीपुर हो जाएगा आपका कर्नाटका के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि डैश में सबसे महत्वपूर्ण मूर्तिकला, त्रिमूर्ति मूर्तिकला ब्रह्मा विष्णु और शिव का चित्रण है। कहाँ पे है? मतलब एलिफेंटा, एलोरा, अजंता और औरंगाबाद की गुफाओं में। तो अगर इसकी बात करें तो एलिफेंटा की गुफाओं में जो है आपके ये मिल जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु शिव का चित्रण मिल जाएगा। त्रिमूर्ति मूर्तिकला आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। कहाँ पे? एलिफेंटा की गुफाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत का सबसे पूर्वी भाग में है? सबसे पूर्वी भाग की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी भाग के अंतर्गत आ जाएगा आपका। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्न गलनांक वाले धातु का प्रयोग इनमें से किया जाता है। कहाँ पे? स्विच, फ्यूज, तार और बैटरी। तो देखिए फ्यूज बनाने में जो है बहुत ही कम गलनांक का तार यूज़ किया जाता है। वो इसलिए यूज़ किया जाता है, टिन का मिश्र धातु होता है वो, इसलिए क्योंकि अगर आप फ्यूज का तार मोटा लगा देते हो या ऐसा कोई वायर लगा देते हो जिसका गलनांक हाई है, तो फ्यूज जल्दी गलेगा नहीं, यानी कि अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो आपका फ्यूज उड़ेगा नहीं और पूरे घर की वायरिंग जल जाएगी। तो इसमें क्या होता है, फ्यूज इसलिए लगाया जाता है कि अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है आपका, तो क्या होगा कि फ्यूज पहले ही ब्रेक हो जाएगा और वहाँ से आपका लाइट कनेक्शन बंद हो जाएगा, तो जिससे आपके घर की वायरिंग बच जाएगी, इसलिए फ्यूज लगाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवृत्ति को व्यक्त किया जाता है इनमें से, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी है उसको किस में मतलब लिया जाता है? तो अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो उसको नापा जाता है हर्ट्स में। जैसे बोला जाता है हमारे घर में कितने फ्रिक्वेंसी में चलती है, 50 हर्ट्स, 60 हर्ट्स, इस टाइप से। तो 50 हर्ट्स, 5 एम्पियर, इस तरीके से जो है इसको हम डोनेट करते हैं। तो 50, ठीक है, हर्ट्स हो जाएगा इसका यूनिट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि जल के विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर बनने वाले गैस के बुलबुले मतलब किसके होते हैं? तो वो होते हैं आपके हाइड्रोजन के। किसके होते हैं? हाइड्रोजन के, क्योंकि देखिए H2O है तो उसमें से हाइड्रोजन के बुलबुले जो है पृथक्कृत होने लगते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भवन की नींव एक बड़े क्षेत्र पर रखी जाती है क्योंकि, ऑप्शन देखिए, ये इसे आकर्षक बनाती है, गलत, क्षेत्र में वृद्धि करने से बल का प्रभाव कम हो जाता है, इसकी बनावट के कारण नींव पर दाब अधिक होता है, भवन का वजन जमीन पर अधिक दाब उत्पन्न करता है। तो देखिए अगर इसके आंसर की बात करें तो बी है कि क्षेत्र में वृद्धि करने से बल का प्रभाव कम हो जाता है। जितना ज़्यादा आप क्षेत्र में मतलब वृद्धि कर देंगे तो उतना जो है उसका प्रभाव कम होता जाएगा, एरिया जितना ज़्यादा होगा। ठीक है, मोर देन फ्यू सेकेंड बिकॉज, पत्तियों में स्टोमेटा छिद्र होते हैं जो द्वार किससे घिरे रहते हैं? वे निम्न कार्य कर, मतलब पत्तियों में जो जो आपके जो लीव्स होते हैं पेड़ों के, उसमें स्टोमेटा छिद्र होते हैं
जो कि कोशिका के द्वारा घिरे होते हैं, तो उनका कार्य क्या है? तो वो जो कार्य है, उनका कार्य है कि सभी कुछ करते हैं। गैसों का विनिमय भी करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में भी सहायता देते हैं, वाष्पोत्सर्जन में भी सहायता करते हैं। तो ये सभी चीज़ें वो करेंगे पत्तियों में स्टोमेटा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आने वाले समय में भी ज़रूर पूछा जाएगा। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन निम्न रूप से संचित रहता है। मतलब निम्न रूप से संचित रहता है किस में? तो मड में स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है पौधों के अंदर जो भोजन संश्लेषित होता है। अगला क्वेश्चन, वे जीव जो पौधे द्वारा निर्मित भोजन ग्रहण करते हैं कहलाते हैं, यानी कि जो वे जीव जो पौधों द्वारा निर्मित भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपका परपोषी। बनी सी बात है, दूसरों पे आश्रित हो रहे हैं, दूसरों के द्वारा पोषित किए जा रहे हैं, तो परपोषी कहलाएंगे। स्वपोषी जो खुद ही पोषित होते हैं, और एक होते हैं आपके दूसरों पे आश्रित हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका आंसर हो जाएगा परपोषी। ओजोन क्षेत्र किसकी अधिकता के परिणाम से होता है? यानी कि CFC आप देख रहे होंगे, ऑप्शन होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की ज़्यादा अधिकता से ओजोन में छिद्र हो जाता है, तो इसलिए CFC गैसों का कम से कम यूज़ करना चाहिए हमको। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं दोस्तों। ये आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया है, जल्द ही मैं और वीडियोस लाऊंगा आप लोगों के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए। डिले हो गया इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ख़राब था, लेकिन जल्द ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।